अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। तो मार्केट अपडेट के साथ हाज़िर हूँ एक बार फिर। बीटीसी को देख लेते हैं क्या चल रहा है, बीटीसी क्या कर रहा है। कल रात मैं इसको ऑब्ज़र्व कर रहा था, यहाँ काफ़ी मैनिपुलेशन हुई, तकरीबन $3 बिलियन लोगों के लिक्विडेट हुए। तो फ़िलहाल जो बीटीसी जिस पोजीशन पे है, जिस लेवल पे है, फ्यूचर ट्रेडिंग से को थोड़ा अवॉइड करें चंद दिनों के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल सिचुएशन हो सकती है अगले 2-3 दिन में। बीटीसी फ़िलहाल 4 आवर में अभी एक चांसेस है कि दोबारा से हम कल 63.8 के को मार्केट टच कर गई थी, लेकिन 65 के एक्सपेक्टेड है। अगर हम वीकली पे देखें तो वीकली टाइम फ्रेम पे बीटीसी ये काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस जोन है, हैवी सप्लाई जोन है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक, अगर मैं एक पाथ ड्रा करके दूँ यहाँ से, अच्छा जी 1 मिनट, यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये एक एरिया था 65 के का एरिया तकरीबन। यहाँ से कुछ इस तरह से मार्केट नीचे आई, फिर यहाँ से दोबारा से मार्केट इस एरिया को टच करके नीचे आई, काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गई थी यहाँ से मार्केट। तो अभी फ़िलहाल दोबारा से हम इसी एरिया में जा रहे हैं, तो ये एक ट्रिपल टॉप की सिचुएशन हो सकती है यहाँ पे। काफ़ी हैवी वीकली टाइम फ्रेम पे ये काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस जोन है 65 के का एरिया। इस एरिया में हमें ट्रिपल टॉप और कुछ इस तरह से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट को। लेकिन अगर वीकली पे हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा मार्केट जो है वो ओवरबॉट हो चुकी है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 65 के एक एरिया को हम देख लें, उसके बाद मार्केट दोबारा से नीचे की तरफ आए। यहाँ से चांसेस है कि दोबारा से हम जो 40 के का एरिया है, 35 के का एरिया है, इसको देख लें। क्योंकि एक बात याद रखें, जो एफवीजी गैप होता है, अगर आपको मालूम हो एफवीजी गैप के बारे में नहीं मालूम तो आप मुझे पर्सनल SMS कर सकते हैं आपको, अगर आप सीखना चाहते हैं एफवीजी गैप के बारे में। सॉरी, मैं ट्विटर इंस्टॉल कर रहा था, इस वजह से बीच में से एक यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो वीकली सप्लाई जोन है, यहाँ से मार्केट को दोबारा से हम इस एरिया में, जो ये एक एरिया है 30 के का, दोबारा से हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर चौथी दफ़ा हम 65 के को जाएंगे तो चांसेस है कि यहाँ से थोड़ा सा रिजेक्शन लेने के बाद हम इसको ब्रेक कर लें, और फिर यहाँ से रिटेस्ट होके मार्केट और ऊपर चली जाए। चूँकि आगे जो अगला साल है इसमें बुल रन एक्सपेक्टेड है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से कि मार्केट कुछ इस तरह से ऊपर चले जाए, जो कि एक एरिया है 90 के का एरिया। 90 के एरिया पे साइकोलॉजिकल एक रेजिस्टेंस है, तो वहाँ तक हम आने वाले जो बुल रन है, जो कि हाल्विंग के बाद जो 425 दिन होते हैं, ये एक बुल रन माना जाता है हिस्टोरिकली। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर इस 65 के को हम ब्रेक करेंगे तो 90 के तक हम, या $1 लाख तक हम बिटकॉइन को देख सकते हैं। तो आप फ़िलहाल के लिए, अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डिंग में है तो वो तो सही है, आप होल्ड कर सकते हैं। बाकी अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आपने कोई होल्डिंग की है तो आप उसको पोजीशन को जो है ना क्लोज कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस एरिया है। अगर यहाँ पे हम RSI वगैरह ये सारी चीज़ें देखें तो उस हिसाब से भी मुझे यही लग रहा है कि यहाँ से मार्केट को अब वीकली टाइम फ्रेम पे नीचे आ जाना चाहिए। स्टोकेस्टिक RSI वगैरह ये सारे जो इंडिकेटर्स है वो भी ओवरबॉट की पोजीशन में है, तो यहाँ से एक्सपेक्टेड है कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा नीचे आए। लेकिन फ़िलहाल के लिए अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखें, स्पेशली 4 आवर में, तो 4 आवर में चांसेस है कि हम ये जो ट्रेंड, ये जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रा की है येलो रंग की, जो कि 65 के एरिया है, इसको हम टच करके दोबारा से नीचे आ सकते हैं। अगर RSI को आप यहाँ पे देखें, जो पर्पल लाइन है RSI का, वो 90 पे है 4 आवर में।
अगर हम डेली में देखें ये RSI जब भी 70 या 80 से ऊपर होती है तो ये ओवरबॉट तस्वुर की जाती है और यहाँ से मार्केट के नीचे आने के चांसेस होते हैं। डेली में भी ये 87 पे है तकरीबन, तो काफ़ी रिस्की सिचुएशन है यहाँ से लॉन्ग करना मार्केट को। और वीकली में भी अगर हम देखें तो 78 पे है, तो ऑलमोस्ट ओवरबॉट है और नेक्स्ट वीक जो क्लोज़ होगी तो ये 90 से ऊपर चली जाएगी। तो चांसेस है कि हम मार्केट को आने वाले वीक्स में करेक्शन होता देखें, तो उसी हिसाब से आप अपने ट्रेड्स को मैनेज कर लें। फ़िलहाल के लिए अगर मैं अपनी पोजीशन बताऊं तो जो भी मैंने लॉन्ग टर्म होल्डिंग है वो तो मैं होल्ड करूंगा। जो शॉर्ट टर्म जिसमें मुझे प्रॉफिट हो रहा होगा 50%, 60%, 70%, उनको मैं क्लोज़ कर लूँगा। और मार्केट दोबारा से हमें जब सपोर्ट पे मिले 48 के पर, 40 के पर और वर्स्ट केस सिनेरियो में 30 के जो एक एरिया है, तो इन एरियाज़ में मैं दोबारा से बाइंग करूँगा। तो इस हिसाब से आप अपने ट्रेड्स को मैनेज कर लें।